ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता इकाई 2 यूनिट 2 के भक्ति शास्त्री के श्लोकों की श्रृंखला में आज हम शुरू करेंगे भगवद गीता के श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 वर्ष नंबर 4, 9वें अध्याय का 9वें अध्याय के चौथे श्लोक से हम देखेंगे आज। अभी बहुत ही सिंपल श्लोक है। काफी काफी सारे श्लोक हम देख चुके हैं, तो अभी आप ही लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब है ना। तो आप ही लोग कीजिए एक्सप्लेन। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतिस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। मया, क्या अर्थ है मया का? वो मेरी मैया है, वो नहीं है, लेकिन मया है। बताइए मैया का क्या अर्थ है? सत्यनारायण प्रभु बताइए। मेरे द्वारा। मेरे द्वारा। अहम मेरे माम, द्वारा। जी करेक्ट। अहम माम मया मह्यम, तो मया मतलब तृतीय व्यक्ति एकवचन, मेरे द्वारा। ततम, ततम का क्या अर्थ है? तो वह। तत् मतलब वह होता है, तत्तेतानी, है ना। सह होते हैं सातेता नपुंसकलिंग में, तत्तेतानी, तत् मतलब वह होता है, सह मतलब वह होता है, और सा मतलब भी क्या होता है? वह, वह। दिस और दैट, इंग्लिश दैट। तो ये मेल के लिए सह, फीमेल के लिए सा, और जो ना मेल है, नाइदर मेल नॉट फीमेल, नपुंसकलिंग, तो इनर्ट के लिए तत्, वह। मेरे द्वारा, ततम का अर्थ क्या है? ये ततम देखिए नया शब्द है, भगवत गीता में मिलता है। तो इसके शब्द रूप चलते हैं, जैसे फलम फले फलानी, वैसे ही ततम तते ततानी, इस तरीके से चलते हैं। ततम का अर्थ होता है विस्तृत, फैला हुआ, ठीक है। मया ततम इदम, इदम का अर्थ तो हमको बताइए, बताइए। यह। यह, देखिए जहाँ पे वह आ गया तो वहां पे यह भी तो आएगा ही। तो पुल्लिंग में क्या होता है? अयम। नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में इदम, इदम शब्द रूप इस तरीके से चलते हैं, उसका भी अर्थ यह होता है। और स्त्रीलिंग में बताइए क्या होता है? यम। ये शब्द आते रहते हैं, है ना। हम ये सारे शब्द पहले आ चुके हैं, हम जो भी श्लोक देखे हैं बहुत बार आ चुके हैं, और ये आते भी रहेंगे। मया ततम इदम सर्वम, सर्वम शब्द सब सर्वनाम शब्द रूप है ये। सर्वम मतलब, देखिए सर्वः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सर्वा, और नपुंसकलिंग में सर्वम। सबका अर्थ क्या है? तीनों का एक ही अर्थ है, क्या है? सभी। सभी मतलब ऑल। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मया ततम इदम सर्वम, यह सब मेरे ही द्वारा क्या है? विस्तृत, फैला हुआ है। यह सब मतलब क्या? जगत अव्यक्त मूर्ति ना। देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं हम, तो क्या होगा? संधि विच्छेद, जगत प्लस अव्यक्त। अव्यक्त। कौन सी संधि बताइए? जसत। सत्व संधि। बात तो सही है, लेकिन ये हुई कैसे दशत्व? दशत्व कब होती है? जब वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में क च ट त प के बाद में क्या आता है? या तो घोष वर्ण आते हैं, मतलब
वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या कोई स्वर आता है तो स्वर आ गया, जो प्रथम वर्ण किसमें बदल गया, तृतीय वर्ण में बदल गया, तय का क्या हो गया, द हो गया। और ये आधे आधे द में जब ए मिला तो ये द पूरा हो गया। जगत अव्यक्त, जगत का अर्थ जगत, और अव्यक्त का अर्थ क्या है, एक होता है व्यक्त छिपा हुआ। और एक होता है अव्यक्त। बताइए अव्यक्त का अर्थ। मैनिफेस्ट। या करेक्ट, मैनिफेस्टेड, जो सामने आपको प्रकट हुआ है ना, आपके सामने मैनिफेस्टेड है, दिख रहा है। अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड ना, जो जैसे महाविष्णु सोए रहते हैं, है ना, इस क्रिएशन कैसे होता है, हाउ डज क्रिएशन टेक प्लेस। तो महाविष्णु जब इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं पूरक, सांस छोड़ते हैं रेचक, है। तो सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड समा जाते हैं, आंशिक प्रलय है ना, और पूर्ण प्रलय जब आती है, और जब सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो क्रिएशन टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड, इस तरीके से ये जगत जगत चलता रहता है, भौतिक जगत। मूर्ति ना, मूर्ति ना का अर्थ बताइए, मूर्ति का क्या अर्थ है, मूर्ति का अर्थ क्या होता है, ये दिखता है। मूर्त रूप, या मूर्ति जो तो भगवान की। भगवान की, भगवान के जो विग्रह हैं उनको भी हम मूर्ति बोलते हैं, साधारणतः हिंदी भाषा में मूर्ति बोलते हैं। हालांकि मूर्ति और विग्रह में सूक्ष्म अंतर है। विग्रह मतलब साक्षात भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, मूर्ति कोई भी वैसे बना सकते हैं। तो मूर्ति मतलब एक तरीके से, है ना, जैसे सच्चिदानंद विग्रह, है ना, कि आनंद की मूर्ति है ना, इस तरीके से बहुत कुछ जैसे आनंद विग्रह, है ना, कि आनंद का एक विग्रह बना दिया, आनंद की एक मूर्ति बना दी, है ना, वो एक ही है, विग्रह और मूर्ति में ज्यादा अंतर नहीं। तो मूर्ति से मूर्तिना शब्द आया, तो मूर्तिना में कौन सी भक्ति, कौन सा वचन, मुनि शब्द याद है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। नहीं तो वो तो रामानाम, या फिर मति नाम, मति नाम, यहाँ पे उसके ऊपर अनुस्वार भी होना चाहिए था, तब होता। मुनि है, मुनि, मुनिना, मुनि, बहुवचन तो है। नहीं एक वचन है। देखिए मुनि के शब्द कैसे, जो ऋषि मुनि होता है ना, तो उसको मुनि शब्द मतलब इकारांत के शब्द कैसे चलते थे, मुनि है, मुनि, मुनिना, मुनिये, मुनिना। देखिए चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये इकारांत है ना, वैसे इकारांत स्त्रीलिंग है, लेकिन इकारांत पुल्लिंग से भी हो जाएगा हमारा काम। इकारांत देख लीजिए, ये बड़ी ई की मात्रा है, नदी की तरह नहीं, पति की तरह भी चल सकते हैं। ये पति है, पति, पतिना या पत्या, ये मूर्तिना, पति का क्या हो गया, पतिना, वैसे मूर्ति का क्या हो गया, मूर्तिना। तृतीय विभक्ति है, मतलब मूर्ति के द्वारा, पति के द्वारा। मुनि का भी इसी तरीके से चलते हैं, मुनि ना, उसी तरीके से क्या हो गया, मूर्ति ना। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं कि अव्यक्त जगत के ना मूर्ति के द्वारा यह पूरा संसार, ये पूरा जो जगत है वो विस्तृत है। सही अन्वय करके है ना, पढ़ लेते ट्रांसलेशन। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। पहले क्या आया है, इदम, यह संपूर्ण जगत, इदम सर्वम जगत, है ना, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त मूर्ति के द्वारा व्याप्त है, ये था ना। अव्यक्त मूर्ति, मूर्ति मतलब क्या, रूप, जैसे विग्रह है, या मूर्ति मतलब क्या हो गया, रूप हो गया एक तरीके से। तो इसका अन्वय करेंगे तो क्या आएगा, इदम सर्वम जगत मया मूर्तिना ततम। आगे ना, अन्वय मतलब रीअरेंज करके, वर्ड्स को रीअरेंज करके लिखेंगे, उसके अनुसार ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, इदम सर्वम जगत, यह संपूर्ण जगत, मया मेरे द्वारा, अव्यक्त मूर्तिना ततम, अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है, या फैला हुआ है, विस्तृत है। पहला लाइन का अर्थ, फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्लियर, ठीक है ना। सेकंड लाइन में चलते हैं। मत स्थानी, मत का अर्थ क्या होता है,
अस्मत् शब्द वैसे ही गाइए। अहम मा मया मयम मत मम मयिरे, मत पंचमी विभक्ति, मेरे से। स्थानी, हम्म, स्थित। हाँ, ये स्थान शब्द है इसमें, मूल शब्द नकारांत पुल्लिंग। जैसे नाम शब्द चलते हैं ना, या नामन शब्द जैसे चलते हैं, तो इसमें सप्तमी व्यक्ति एक वचन क्या होता है? सप्ताम निंदा नामना, नामनी परम अपराधम विस्मृते, नामनी मतलब नाम में। वैसे ही स्थानी, नामनी नामन का क्या हो जाता है? नामनी, सप्तमी व्यक्ति एक वचन। वैसे स्थान का क्या हो जाता है? स्थानी। मेरे, मेरे स्थान में मतलब मेरे में। मतस्थानी। सर्वभूतानी, सर्व मतलब ये जो हमने देखा, सर्व, सर्व मतलब सभी, ऑल। भूतानी, भूत मतलब लिविंग एंटिटीज, जीव, है ना। वो क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। ये क्या है? प्लूरल है, भूतानी। जैसे फलम फले फलानी, जैसे भूतम भूते भूतानी। भूतानी मतलब ऑल लिविंग एंटिटीज, सब जीव, है ना, बहुवचन है। सर्वभूतानी मतलब सारे जीव। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मत स्थानी सर्वभूतानी, मेरे में सारे जीव है बोल रहे हैं, मेरे में सब जीव है। न मतलब नहीं। च मतलब क्या होता है? च मतलब एंड होता है, सबको पता है। कौन सी संधि है यहाँ पे? च प्लस अहम। अहम का अर्थ, दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं होता है, आई। मत स्थानी सर्वभूतानी, मेरे में सारे लिविंग एंटिटीज है। न च अहम तेसु अवस्थित है, इसमें कौन सी संधि है बताइए? यण। संधि विच्छेद क्या होगा? तेषु धन अवस्थित। तेसु धन अवस्थित। तेसु का क्या अर्थ है? उनमें। उनमें। कौन सी भक्ति, कौन सा वचन? सप्तमी भक्ति बहुवचन। कैसे? शब्द रूप कैसे चलते हैं? सह के शब्द रूप देखिए, ये जो ऊपर देख रहे थे हम, ये स है। इसके शब्द रूप जो हम देखते हैं, स तो ते तम तो तान तेन तभ्यम तेई, है ना। तेन फिर क्या होता है? तेन तस्मै तस्मात् तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु, तस्मिन् तयोः तेषु। तेषु मतलब उनमें। अवस्थित मतलब अब उपसर्ग लग गया, स्थित मतलब स्थित, तो अवस्थित मतलब उनमें स्थित नहीं हूं मैं। तो भगवान क्या बोल दिए? मत स्थानी सर्वभूतानि, सब जो जीव है वो मेरे में ही स्थित है ना, मेरे में ही है। न च अहम तेसु अवस्थित, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। समझ में आया? सत्यनारायण प्रभु समझ में आया? हाँ विरोधाभास प्रभु लग जी। रहा है ना? विरोधाभास नहीं लग रहा? कंट्राडिक्टरी मतलब सब लिविंग हाँ। एंटिटीज मेरे अंदर है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। It's जैसे, like a drop यस, of water in the sea, but कैन sea, is it something like that? यू रिपीट माता In जी? the big sea, in the big sea, in the ocean, it's a हम्म, drop of water. The हम्म, living entities are like small drop of water in the big sea. ओके। But it says it is, I feel that this is both the way. It's saying that I am in them, but they, no, I am not in them, right? Krishna is saying like that. जस्ट That he is not in us. He is not situated in बट us, but we are in him, he is situated within in us, him, the super soul, within us. Yeah. या within us. Then why we are? Then how it should be? We also there, no? Then isn't it? I'm confused in it. That's why I'm asking. Both ways, right? या But if he is like, if he is in us, and we should also be in him. We are the superior energy, living entity, the small one, right? We are part of Krishna, but we are not in him again. So why it is like Happy, maybe. या करेक्ट होता है। सो व्हाट इज द आंसर? तो माता जी का क्वेश्चन ये है, देखिए, मत स्थानीय सर्वभूतानि, भगवान बोल दिए कि सारे लिविंग एंटिटीज मेरे अंदर है, लेकिन मैं
उस लिविंग एंटिटीज के अंदर नहीं हूँ। लेकिन ये तो सब जानते हैं भगवान सब लिविंग एंटिटीज के अंदर है ना। कैसे है? सुपर सोल के रूप में है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बता सकते हैं आप में से कोई? क्योंकि भगवान अंश रूप से है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, तो इसलिए है भी और नहीं भी। नहीं, देखिए परमात्मा है वो ऐसे नहीं बोल सकते कि आप अंश है। परमात्मा तो साक्षात भगवान ही है। जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वही तो परमात्मा के रूप में रहते हैं। हम भगवान के अंश है, भगवान थोड़ी ना अंश है, परमात्मा थोड़ी ना अंश। लेकिन चैतन्य चरितामृत में जो नारायण है या फिर ये है, इनका जो स्टेज है वो कृष्ण भगवान से नीचे है। नीचे मतलब देखिए जैसे वो भगवत गीता में ही भगवान को मतलब 3 तरह से जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो सबसे श्रेष्ठ भगवान ही है, ऐसा हम्म, ही कहा जाता है। तो विष्णु भी तो भगवान ही है ना, तो, नारायण भी तो भगवान ही है। देखिए वो तो फिर ब्रह्म भी भगवान ही हुए। देखिए विष्णु कृष्ण राम इनमें कोई तत्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, सेम है। खाली रस का अंतर है उनमें। बाहर बोलेंगे अच्छा, रामभद्राचार्य जी से जाके बहस करेंगे ना, वो आपको बता देंगे नहीं कोई अंतर नहीं है, डांट देंगे वो, है ना। तो सब सब विष्णु तत्व ही है, सब एक ही है। खाली रस का अंतर होता है उनमें। तो नारायण हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका कम है ना। वो भगवान नहीं है, भगवान से कृष्ण से नीचे है, नहीं, वो विष्णु तत्व ही है, वो कृष्ण ही है। भगवान ही तो बोलते हैं कई जगह ही, मैं सबके हृदयों में परमात्मा के रूप में रहता हूँ। तो नारायण भगवान ही है, खाली रस का अंतर होता है, वो सब विष्णु तत्व एक ही है। इसका मतलब ये ओके, है कि जो भगवान बताना क्या चाह रहे हैं, जगत अव्यक्त मूर्ति ना है, जो इदम सर्वम, जो ये मेटेरियल वर्ल्ड है ना, दैट इज माई सेपरेटेड एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले हम देखे थे भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव छे। तो भगवान बताना चाहते हैं कि वास्तव में मैं उनमें नहीं हूं। इसका अर्थ है कि वो जो है अपरा प्रकृति है, इंफीरियर नेचर है, वो मेरी सेपरेटेड एनर्जी है। दैट्स नॉट माई इंटरनल एनर्जी। उनका जो मूड है कहने का ओके, वो ये है। भगवान सबके अंदर है, लेकिन भगवान यहाँ पे क्यों बताना चाह रहे हैं कि मैं उनके अंदर नहीं हूँ, सब जीव मेरे अंदर है। मतलब भगवान का जो विश्व रूप है या भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है, या भगवान से ही सब कुछ निकल रहा है। तो मतलब सब कुछ, हम सब कुछ भगवान के अंदर ही है, लेकिन हम भगवान बोले मैं उनके अंदर नहीं हूँ। इसका कहने का मतलब है कि जो मेटेरियल वर्ल्ड है वो भगवान की इन्फीरियर नेचर, मतलब इन्फीरियर एनर्जी है, और वो भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है ना, भगवान से अलग एनर्जी है, इस तरीके से। मतलब किस सेंस में बोल रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं, शब्द को लेके नहीं बैठ सकते कि देखो भगवान ऐसे कैसे कह दिया, न चाह हम तेसो अवस्थित, मैं उनमें नहीं हूँ बोले, है ना। भगवान है हमारे अंदर। भगवान बोलना चाह रहे कि जो ये मटेरियल वर्ल्ड है वो मेरी सेपरेटेड एनर्जी है। इस तरीके से भगवान नहीं है। भगवान की भिन्न एनर्जी है, So, भिन्न प्रकृति अष्टधा। but this separated energy is exploited by the superior energy, right? या I mean the lower energy, like air, water, ability in man, that part, fire, ether. So, and that entity, the Atma, the soul, is exploiting that, right? या करेक्ट। Okay, okay, I प्रवीण जी, understood. जैसे आपने कहा भिन्न प्रकृति है, तो हम्म भिन्न का मतलब यहाँ पर भिन्न प्रकृति अष्टधा यानी हम्म 8 तरह की है भिन्न का मतलब, या हम्म। भगवान से भिन्न है, ऐसा इसका मतलब है? मतलब भगवान से कहने का मतलब है कि जैसे एक होता है, जैसे कि मान लीजिए भगवान के अवतार लेने के कारण है। देखिए एक इंटरनल रीजन है, एक एक्सटर्नल रीजन है। चैतन्य महाप्रभु आए, इंटरनल क्या है, वो खुद कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कैसा है। और एक्सटर्नल रीजन जो है, बाह्य कारण क्या है, कि सभी को कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। इसी तरीके से एक खुद का कुछ होता है ना, इंटरनल आध्यात्मिक जगत। और जो भौतिक जगत है वो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, इस तरीके से। तो भौतिक जगत में ही लिविंग एंटिटीज है, हालांकि वो पराशक्ति भी हो सकते हैं, है ना। तो लेकिन है तो मेटेरियल वर्ल्ड में ही ना। तो इस तरीके भगवान कहने का मतलब है कि जो मेटेरियल वर्ल्ड है वो मेरी सेपरेटेड एनर्जी है, और मैं उसमें नहीं हूँ, एक तरीके से। भगवान तो ऐसे इनकंसेबल है, चिंते वो तो भौतिक जगत में भी आ सकते हैं, सब लिविंग एंटिटीज के अंदर भी है। लेकिन कहने का सेंस ये है कि कुल मिला के जो मेटेरियल वर्ल्ड है वो भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है।
ठीक है, बाकी भक्ति शास्त्री में समझ लेना जब आप भक्ति शास्त्री करेंगे। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। नेक्स्ट श्लोक। प्रभु जी, भक्ति शास्त्री के लिए भी संस्कृत अच्छी होना ज्यादा जरूरी है, मतलब व्याकरण वाला नॉलेज। संस्कृत होने से क्या पढ़ना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। नहीं तो देखिए आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि संस्कृत नहीं आते हैं तो आप भक्ति में एडवांस नहीं कर सकते, एडवांसमेंट नहीं कर सकते। संस्कृत ये तो एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन है, लेकिन क्या वो हेल्प करती है एक तरीके से श्लोकों को समझने में, इंटरेस्ट डेवलप होता है ओके। उससे। बाकी ऐसा नहीं है कि जिनको श्लोक नहीं आते वो भक्ति में, कई इस्कॉन में कितने उन्नत भक्त हैं, उनको मतलब श्लोकों में इतने एक्सपर्ट नहीं है। इवन फॉरेनर्स रहते बहुत सारे श्लोक नहीं बोल पाते, लेकिन इतने एडवांस है वो। मतलब श्लोकों को अप्लाई करने से ज्यादा, मतलब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, श्लोकों को अपने जीवन में अप्लाई करना। लेकिन है ना, संस्कृत ग्रामर यदि हमको आती है, व्याकरण आती है, तो क्या होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढव्रतः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। सततम क्या आता है, सततम का निरंतर, कांस्टेंट। कीर्तयन्तः कौन सी संधि है सत्यनारायण प्रभु बताइए। विसर्ग का क्या हो गया, ऊ का वो। क्या उत्व विसर्ग संधि हो गई। और ये इसमें कौन सा प्रत्यय है, कीर्तयन्त। कीर्तयन्त शब्द की थोड़ी व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए इस वर्ड को, पद को। किससे आया है कीर्तयन। कीर्तन। कीर्तयन मतलब क्या होता है, कीर्तन करते हुए। कीर्तन करना। जैसे होता है ना पठन, श्वसन, स्पर्शन, जिंगरन, जो भगवत गीता का फेमस श्लोक है, जिसमें सभी में क्या है, सत्री पढ़ते हैं, वही तो है ये, क्षत्रिय। सत्री प्रत्यय तो है ना। तो ये कीर्तयन से कीर्तयंता कैसे हो गया, ये क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। और ये क्या है, बहुवचन है। आपको याद होंगे गच्छन के शब्द रूप हम जब देखे थे, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः, तो अच्छा। पठन पठन्तौ पठन्तः, कीर्तयन कीर्तयन्तौ कीर्तयन्तः। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, मेरे भक्त लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, निरंतर कीर्तन करते हुए, है ना। तो इस तरीके से ऑलवेज, है ना, सिंगिंग माई ग्लोरीज, तो सिंगिंग करते हुए आईएनजी जब लग जाता है तो वो सत्री प्रत्यय होता है। ऐसे लास्ट में जब ना आता है या फिर उसका प्लूरल हो जाता है अंतः, ना और तः, मतलब हैविंग, करते हुए, ग्लोरीफाइंग, कीर्तन करते हुए। सततम कीर्तयन्तः, सततम कीर्तन करते हुए, माँ मतलब मेरा, मुझको, अहम माम मया मह्यम द्वितीय विभक्ति एकवचन माम। यतन्तः फिर वैसे ही आ गया, देखिए सभी में वही है, सत्री पढ़ते हैं और बहुवचन हो गया यतन तह। फिर प्लस च, तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग का क्या हो गया, सचुत्व। सचुत्व कैसे हुई, विसर्ग का स हुआ, हाँ। पहले विसर्ग संधि हुई ना, फिर उसके बाद में सचुत्व हुई। पहले सत्व विसर्ग संधि, विसर्ग का स हो गया, सत्व विसर्ग संधि जो हम अच्छा। कहते हैं, सत्व या जो सत्व है, फिर विसर्ग का स, फिर स के बाद में इस समय बदल गया। यतन्तस्य दृढ़व्रतः, यतन्तः मतलब जैसे कीर्तयन्तः, कीर्तन करते हुए, यतन्तः यतन करते हुए, यत्न शब्द होता है ना, इसमें जो मुख्य धातु है यत, है ना, यत मतलब यत्न, यत्न करना, प्रयास करना, एंडेवर करना, यतन्तः प्रयास करते हुए। सततम कीर्तयन्तः माम यतन्तः च दृढ़व्रतः। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं, सतत कीर्तन करते हैं जी, कंटिन्यूअस कीर्तन। माम किसका कीर्तन करते हैं, माम मेरा, तो भगवान का कीर्तन करते हैं भक्त। सतत कीर्तयन्तः माम, सतत कीर्तन करते, मेरा सतत कीर्तन करते हुए, और दृढ़व्रतः, दृढ़ मतलब डिटर्मिनेशन,
फर्म फेथ, दृढ़ व्रत के साथ में यत्न करते हुए, नमस्यन्तः, सेम ही है जैसा कृत्यन्तः, यतन्तः, नमस्यन्तः। नमस्यन्तः मतलब नमस्कार करते हुए, नमस्यन्तः दंश है, सत्री प्रत्यय प्रथमा व्यक्ति में बहुवचन हो गया। कृत्यन्तः, यतन्तः, नमस्यन्तः। माँ मतलब मेरे को, भक्त्याः, भक्त्या में बताइए कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन, मूल शब्द क्या है इसमें, ओरिजिनल वर्ड भक्ति, भक्ति से क्या बना, भक्त्या। मति शब्द याद है, या मुनि शब्द, मुनि है मुनि, मुनिना, भक्ति है भक्ति, भक्तिना, तृतीय भक्तिना नहीं, भक्त्या। मति की तरह चलेगा, स्त्रीलिंग है ना, मति है, मतिम, तृतीय भक्ति में क्या होता है, दोनों होता है, मतिना और मतिना या मत्या। तो देखिए मति से क्या हो गया, मत्या, आधा त और या जुड़ गया, तो भक्ति से क्या हो गया, भक्त्या, भक्ति के द्वारा, बाई डिवोशनल सर्विस, तो डिवोशनल सर्विस के द्वारा, नित्य युक्ता, नित्य मतलब ऑलवेज, युक्ता मतलब युक्त होना, जुड़ना, उपासते, उप प्लस आसते, है ना, आस मतलब होता है बैठना, उप मतलब पास में बैठना, मतलब उपासना करना, भगवान की वर्शिप करना। जैसे उपवास, भगवान के मतलब पास में बैठना, उप मतलब नियर, वास मतलब सिटिंग, तो नियर सिटिंग मतलब भगवान के पास में बैठना। उपवास मतलब नॉट फास्टिंग ओनली, उपवास मतलब भजन करना। उप आस्ते, उपास्ते भी मतलब सेम, भगवान के पास में बैठना, मतलब भगवान की उपासना करना, हिंदी में भी बोलते हैं ना उपासना करना, पूजा करना। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढव्रतः नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिवोटी, एक भक्त की विशेषताएं जो बता रहे हैं। सततम कीर्तयन्त, सतत कीर्तन करते हैं, किसका, मेरा। यतन्तः से दृढ़ता, दृढ़ व्रत के साथ में क्या करते हैं, यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, और मेरे को नमस्कार करते हैं, कैसे, सूखा सूखा नहीं, ड्राई, नॉट ड्राई, विथ इमोशन, विथ, है ना, लविंग डिवोशनल सर्विस, जिसको प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति से, प्रेम पूर्वक। नित्य युक्ता उपासते, और हमेशा युक्त होते हैं भक्ति में, है ना, जुड़ के, नित्य युक्ता उपासते, वर्शिप करते हैं, नित्य रूप से युक्त होकर या सदैव रत होकर, उपासते मतलब, है ना। इसमें जैसे सेवते सेवते सेवंते चलता है, वैसे आस्ते आसते आसनते, इस तरीके से नहीं, एक्चुअली ये बहुवचन है, ये है ना, आस्ते उपासते, है ना, इसके रूप चलते हैं। आस्ते, आसाते और आस्ते, है ना, और मूल धातु है आस। आस मतलब बैठना पास में, उप मतलब पास में, आस मतलब बैठना। आस्ते आसाते आस्ते, तो ये वाला आस्ते ये बहुवचन है, लग रहा है कि एक वचन है ना, बहुवचन आस्ते, उपासते, उप आस्ते। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। देखिए ये है 14 नंबर श्लोक, उसके ऊपर था 4 नंबर श्लोक। तो अनुवाद इसका इस प्रकार है, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, सत्यव्रत करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, है कि नहीं। अब देखिए संस्कृत ग्रामर पढ़ने का क्या फायदा है ना, कुछ और फायदे हम देख लेते हैं। संस्कृत ग्रामर यदि आपको आते नहीं है या संस्कृत नहीं आती है, तो आपके लिए श्लोक याद करना इम्पॉसिबल सा लगता है ना, असंभव कार्य सा लगता है। संस्कृत आती है बहुत आसान हो जाता है कि नहीं, कैसे,
अभी ये एक ही शब्द देख लीजिए, बहुत रटना पड़ता है जब व्याकरण नहीं आते तो, है ना। यान्ति शब्द, इसमें धातु क्या है, मूल धातु क्या है, या मतलब क्या होता है, जाना। इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं, पढ़ती पढ़ता पठंती, वैसे ही याति याता यान्ति। फिर पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता, यासी याता यात। फिर यामी यावह याम। तो देखिए, कभी आपको मिलेगा शब्द यान्ति, इस पूरे श्लोक में देखिए क्या यूज हो रहा है, यान्ति। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति, फिर यान्ति आ गया, फिर यान्ति आ गया, फिर यान्ति आ गया। और कभी आपको मिलेगा याति। याति याद है कहाँ पे आया था याति, यह प्रयाति, स मदभावम याति, प्रयाति और मदभावम याति, नास्ति अत्तर संशय। तो वहां पे था याति, यान्ति। यामी कहाँ पे था, नरसिंह आरती। नरसिंह आरती में। यतो यतो यामी ततो नरसिंह। याति मतलब जाता है, जाते हैं, दो लोग जाते हैं। यान्ति मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं। यासी मतलब मैं जाता हूँ, नहीं, यासी मतलब तुम जाते हो। ये सेकंड पर्सन के लिए आता है। सेकंड पर्सन मतलब तुम, यू, तुम दोनों जाते हो, यू ऑल, तुम सभी। यामी मतलब मैं जाता हूँ। यतो यतो यामी ततो नरसिंह, जहां जहां मैं जाता हूँ वही नरसिंह भगवान है। पटामी यामी। तो इस तरीके से यतो यतो यामी ततो नरसिंह, है ना। हम दो लोग जाते हैं, है ना, टू पर्सन्स। और प्लूरल में यामह, इस तरीके से। तो नहीं तो कितने सारे वर्ड हो जाएंगे ना, यान्ति याद करे कि याति आएगा कि यान्ति आएगा कि यामी आएगा, कंफ्यूजन हो जाती है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता देवव्रता, मतलब देवताओं के व्रत करने वाले, मतलब देवताओं की उपासना करने वाले। देवान कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन, रामान, राम रामौ रामः, रामम रामौ रामान, सेकंड विभक्ति बहुवचन, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। देवान देवताओं के पास, देवताओं को। यान्ति देवव्रता देवान, देवताओं के उपासक कहाँ जाएंगे, देवताओं के पास जाएंगे। शिला प्रभुपाद जी इसका एक एग्जांपल देते हैं, क्या देते हैं, मुंबई का टिकट लेंगे तो बम्बई जाएंगे आप, दिल्ली नहीं पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। देवताओं की उपासना करेंगे, देवताओं के पास जाएंगे। यतो मत ततो पत, उसका मतलब खंडन कर दिया भगवान ने, इसका, है ना, डिस्ट्रॉय कर दिया उस लॉजिक, मतलब जो कंसेप्ट है उसको। यतो मत ततो पत का नहीं, देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं के पास ही जाओगे। पितृन यान्ति पितृव्रता, ये पितरों के जो व्रत करने वाले हैं, पितरों की जो उपासना करने वाले कहाँ जाएंगे, पितृन। ये पता नहीं क्या गोला गोला बन गया, ये क्या बड़ी री की मात्रा है यहाँ पे, पितृन। तो पिता के शब्द रूप याद है, पिता पितरो पितर, पितरम पितरो पितृन। पितृन मतलब पितरों के पास में, जो फोर फादर्स जो हैं उनके पास, जो पितरों की जो पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। याति आता है यान्ति, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। फिर भूतानी यान्ति भूतेजा, भूतानी मतलब फलम फले फलानी, भूतम भूते भूतानी, ठीक है, बहुवचन है, बहुत सारे लिविंग एंटिटीज। यान्ति मतलब जाते हैं। भूतेज्या, इसका संदेश बताइए सत्यनारायण प्रभु, क्या होगा, भूतेज्या, भूत प्लस इज्या। इज्या में मूल धातु क्या है, यज धातु। यज मतलब क्या होता है, यजन करना, हाँ? यज्ञ करना, यजन करना, यजति। तो यजति किसमें चलता है, प्रश्नपदी में। आत्मनेपदी में क्या चलता है, यजते, जैसे सेवते चलता है। और इसका जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सेवते का क्या हो जाता है, सेव्यते। जैसे यजते का क्या हो जाएगा, इज्जते। इस तरीके से हो जाता है।
तो इज्जत है। तो ये क्या पे क्या है, इज्जा। इज्जा मतलब पूजा करने वाले, यजन करने वाले। भूतों की पूजा करने वाले कहाँ जाते हैं, भूतों के पास जाते हैं। भूत इज्जा यान्ति भूत, है ना। भूतों की पूजा करने वाले भूतानी यान्ति, भूतों के पास जाते हैं। यान्ति मत याजिनः अपि माम। मद याजिनो, मद याजिनो का क्या होगा, संधि विच्छेद बताइए। देखिए संधि विच्छेद करके लिखा हुआ, मत प्लस याजिनः। अहम माम मया मयम मत मम मयिरे। मत मतलब मेरे से या मेरे। याजिनः वही उत्व विसर्ग संधि होके पूर्व रूप संधि हो गई यहाँ पे। विसर्ग का ओ हो गया, याजिनो, फिर अपी का ये अवग्रह हो गया ऐसे, प्लस अपी। मत याजिन है, मेरा यजन करने वाले, मेरे पूजा करने वाले। कहा अपी माम, वो भी मेरे पास में आते हैं। देखिए जिस प्रकार से देवताओं के व्रत लेने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के व्रत या पितरों की उपासना करने वाले पितरों के पास जाते हैं, भूतों की उपासना करने वाले भूतों के पास जाते हैं, उसी तरीके से मेरा यजन करने वाले, मेरी पूजा करने वाले भी मेरे पास में आते हैं। सिंपल ना। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत याजिनः अपि माम। यान्ति मत याजिनः, मत याजिनः मतलब मेरा यजन करने वाले भी, अपि मतलब भी ऑल्सो, मेरा यजन करने वाले भी मेरे पास में आते हैं। जिस प्रकार से देवताओं की पूजा प्रभु करने जी, इसमें एक और श्लोक कैसा था कि मतलब चाहे जैसा भी भजे मेरा भक्त मुझी को ही प्राप्त होता है। तो चाहे जैसा भी भजे कैसा है मतलब? वो ऐसा नहीं है, उसका अर्थ ऐसा है कि जिसकी भी हम वर्शिप करते हैं अल्टीमेटली वो केशव के पास में ही जाती है भगवान कृष्ण के पास में ही जाती है भक्ति। हम देवताओं की पूजा करते हैं ओके। क्योंकि देवता तो हाँ। हमको कुछ दे नहीं सकते। देवताओं को पावर किससे मिलेगी, हम्म। देवता ट्रांसफर करेंगे, है ना, भगवान को, फिर भगवान उनको शक्ति देंगे तो भगवान देवता हमको कुछ देंगे। तो इस तरीके से, लेकिन फिर उसको क्या बताया लास्ट में भगवान ने, अविधि पूर्वकम। डेमिगॉड्स की वर्शिप क्या है, अविधि पूर्वक है। मतलब वो ऑथेंटिक नहीं है, बोनाफाइड नहीं है, क्योंकि बोनाफाइड तो भगवान ही है ना, वो भी इनडायरेक्टली भगवान से ही ले रहे हैं ना। तो वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, एक तरीके से इनडायरेक्ट है। मीडिएटर आ गया उसमें, बीच वाले आ गया बीच में। 1 मिनट बचा है, दूसरा श्लोक देख हो पाएगा क्या, ठीक हो जाएगा, सिंपल श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह में भक्त्या प्रियचति। पत्र पुष्प फल तोय, तो मतलब पानी, सबको बताया। यह का हो गया यो, मैं मतलब मुझको, अहम मया मयम, है ना। मयम और मम की जगह में आता है, हमने देखा था। और तो हम में ते आता है। भक्ता मतलब भक्ति के द्वारा भी देखा, तृतीय भक्ति वचन। प्राय यच्छति प्रकट रूपेण देता है, यच्छति। तत् अहम, तत् मतलब सबको बताया, तत् मतलब वह, मतलब मैं, भक्त्या उपरीतम भक्ति के द्वारा मेरे को अर्पित करता है। उप प्लस ही, हरि धातु, ही मतलब हरण करना या देना, अर्पित करना। उप मतलब है ना पास में, उपरीत मतलब अर्पित करता है। असनामी, असनामी शब्द बहुत जगह आता है, इसमें मुख्य धातु क्या है, अस मतलब क्या होता है, खाना। उसको मैं खाता हूँ, असनामी पटामी, उत्तम पुरुष एक वचन। प्रयत आत्मनः, प्रयत मतलब प्रकृष्ट रूपेण जो यत्न करता है, प्रयास करने वाला। आत्मा मतलब प्रकृष्ट रूपेण प्रयास करने वाली आत्मा से, पंचमी भक्ति एक वचन, आत्मा से आत्मना हो गया ना। षष्ठी में भी यही होता है, पंचमी में भी यही होता है। आत्मा के शब्द रूप जब हम देखेंगे तो आत्मनः, तो जो भक्ति के द्वारा इस तरीके से पत्र पुष्प को अर्पित करता है उसको, तो उस पर्यत आत्मा से भगवान बोलते हैं कि मैं खाता हूं, उसका स्वीकार